फरमाया गया जब हुजूर की महफिल सजी और जिक्र उनका हो तो ऐसे जिक्र करो उनका कि लोग तुम्हें दीवाना समझने लगे। लेकिन होता यह कि हमारी महफिलों में वही सुभान अल्लाह नहीं बोलते जो बड़े पैसे वाले या चार लोगों में उनकी इज्जत होती है। वो कहते हैं जी मैं इज्जत वाला, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूं। तो याद रख, बड़ा वो नहीं होता जिसके जेब में पैसा ज्यादा होता है, बड़ा वो होता है जिसके सीने में इश्क रसूल की। कपिल भाई, कई बार ये बात कही जाती है कि क्या फायदा जलसे करने से, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। मैंने कहा बात जलसों की नहीं, लोग तो मदीने से भी खाली लौट आते हैं। तो क्या लगता है कि मदीने में भीख नहीं मिलती है? मदीने में भीख नहीं मिलती है? भाई मदीना तो वो शहर है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, मंगतो कहा तुझसे ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत। लोग मदीने से भी खाली लौट आते। वो कहा था किसी ने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बाकी मुझे किसी की खैरात की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए। क्या बात है, मैं चूंकि पक्का रजवी हूं इसलिए मुझे रजवियों की सुभान अल्लाह चाहिए। ऐसा बाकी अपनी सुभान अल्लाह की खिचड़ी अपने पास रखे। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और मैं किसी को जी महफिल से भगाता नहीं, मैं कहता हूं बैठो सारे। जिस मकतबे फिक्र का बंदा हुजूर की महफिल में आके बैठे, हमें बहुत बदनाम किया कि हम गालियां देते हैं। बैठो ना और देखो बरेली वाले कैसी महफिल सजाते हैं। वहाबी हो, चकड़ालवी हो, जुब्बाई हो, बाबाई हो, अहले हदीस हो, अहले खबीस हो, कोई भी आके बैठ जाए, हमारा ईमान कहता है महफिल खत्म होते होते कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, रस्ते में है जा बजा। तुम्हारी बेटी है ना, खुदा सलामत रहे, बैठे जरा, बस पता करना था, दावत भी तुमने दी, बेटी भी तुम्हारी है। मैं आज चूंकि बेटी पे बात करूंगा इसलिए कि दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती है, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। खुदा सलामत रखे लोगों। आज मेरा भाई मोइन, इसने वो काम किया है जो 1400 साल पहले मेरे नबी ने किया था। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, खुदा करे ये बात समझ में आ जाए। जो 1400 साल पहले मेरे नबी ने किया था, आप कहेंगे क्या काम किया था, तो सुने। 1400 साल पहले मेरे नबी ने आके बेटी को इज्जत अता की थी। आज मेरे भाई मोइन ने ना 1450 साल के बाद बेटी की खुशी में ये महफिल सजा के बेटी को इज्जत अता की है। खुदा करे सिदरा बेटी के सदक़े में अल्लाह हर बेटी को इज्जतों की ताज मिलने लगे। ये बात 100% दुरुस्त है कि जब बेटी पैदा होती है तो कई लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब बेटा पैदा होता है तो लोग मीठों के हुक्म देते हैं, लड्डू बटने, मीठा बटना है, तकसीम करने मीठे, दुकानों पे ऑर्डर हो जाते हैं। मैं कहता हूं खुदा का वास्ता, बेटे मांगते हो सजदे में गिर के, मांगो, तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटों से नस्ल चलती है, क्योंकि बेटे से खानदान का नाम रोशन होता है। मांगो बेटे, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, इसलिए कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। मांगो खुदा से बेटे, क्योंकि बेटे बाप की कमर का जोर हुआ करते हैं। मांगो खुदा से बेटे, ये हक है तुम्हारा, बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है। लेकिन खुदा के वास्ते जब बेटों के लिए भीख की झोली फैलाया करो तो रब से बेटियों के लिए भी हाथ फैला दिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। ये याद रखिएगा, जब बेटे दुनिया में आते हैं उन्हें बाप की जायदाद पे नाज होता है, लेकिन जब बेटियां मुस्कुराती हैं उन्हें बाप के प्यार पे नाज होता है। और लिख लो इस बात को, खुदा की कसम, जब बाप मुसीबत में आता है बेटे दो कतरे रो के चुप हो जाते हैं। बेटियां तब तक नहीं चुपती हैं जब तक खुदा की रहमतों को राजी नहीं करना चाहता हूं। बेटियां घर में शोर मचाए ना तो डांटना नहीं, मारना नहीं, उन्हें शोर मचाने दीजिए, उन्हें खुल के खेलने दिया करो, उन्हें खुल के हंसने दिया करो। कई बार बेटियों के नसीब में ऐसी खरा जाती है कि बस की बड़ी बात खुल के बात नहीं कह पाती। बेटियां तेरे मेरे घर 18 साल
20 साल 22 साल चिड़िया की तरह, फिर ये लाल जोड़ा पहन के ऐसी उड़ जाती है, फिर ये वापस नहीं आनी। अजीब रिश्ते होते हैं ये। कुरान वाले लोग बैठे, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये कुरान वाले लोग बैठे, ये फारिग हुए हैं, हमने भी मदरसों में तालीम हासिल की है। जब ये कुरान वाले बाहर परदेश दीन सीखने के लिए जाते हैं, खुदा की कसम कोई रोए न रोए, बहनों की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कंधे पे हाथ रख के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है और जाते जाते कहती है मेरी चांद मेहनत करनी है तुझे, मेरे भाई कुरान की दौलत लेके आना है तुझे। जब भाई परदेश जाया करते हैं, बहने दरवाजों पे आके खड़े होकर के चोलियां फैला करके भाइयों की जिंदगी की लंबी भीख मांगा करती है। यही बहनें होती हैं जो भाइयों को रुखसत करते वक्त कभी जिब्रील की तरह बाजू फैला के दुआ देती है, कभी रहमत बन करके भाइयों के सर पे साया फिकन हो जाया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन भाइयों को बहनों का प्यार नसीब नहीं होता है, दौलत बेशक होती है लेकिन सुकून नहीं होता है। हमने बहनों की जिंदगी देखी है। आज माफ कीजिएगा, कई बहनों की शिकायतें रहती है, मौलवी दुआ करते, जब से शादी हुई है भाई दरवाजे तक नहीं आया है, जब से निकाह हुआ है मेरे भाई का फोन तक नहीं आया है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, वो परदेश में रहने वालों, बहन बेटियों को भूलने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों से दामन न छुड़ाना, इनके आने पे चेहरा न बिगाड़ना। इसलिए कि बहने जब भाई की दहलीज पे आती है तो खाने के लिए नहीं आती, लेने के लिए नहीं आती, या तो खिलाने आती है, या भाई की खाली झोली को खुदा की रहमत से भरने आया। कि अल्लाह ने उसके 4 बेटियां ही बेटियां दे दी। आज भी ये जाहिल लोग ऐसी, आज भी हमारे पास इतनी बच्चियां पूरी करके कहती है, अल्लाह ने 5 बेटी दे दी है, बड़े दुख में ससुराल में हूं, दुआ करे अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि ससुराल में मुंह दिखाने का आती। और 4 बेटे, 4 के कहता हूं, अंधे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। याद रखना, जहां बेटे साथ छोड़ जाते हैं वहां बेटियां आकर के संभाला दिया। बेटा बैठा, बेटे का तारीफ चाहिए, मैंने कहा फुर्सत अल्लाह ने हुजूर को कितनी बेटियां अता फरमाई, बोले सारे मेरे सामने सारे नौजवान बैठे, अल्लाह सबको करबला वाले हुसैन का सदका था। नौजवानों कितनी बेटियां, 4 बेटियां अता फरमाई। मौलाना इस्लाम की साहब 3 बेटियों से पहले से पैदा हुई, और जब चौथे बच्चे की विलादत की बारी आई, अल्लाह ने चौथी बेटी अता की, तो आपकी चच्ची ना हुजूर को खुशखबरी देने के लिए दरवाजे पे आई। चेहरा उदास था, हुजूर फरमाने लगे चच्ची खैर है? हाँ, का उदास को का तमन्ना थी अल्लाह बेटा था, और मैं आपको मुबारकबाद देती, आपको कोई नाम देते। का फिर क्या हुआ? का रब ने चौथी बेटी अता की। हुजूर सुन के अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे चच्ची उदास ना हो, जब किसी के आंगन में बेटा आता है तो मुझे के वारदात में सोना देता है। सुन तूने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुझे बदले में जन्नत की खुशखबरी अता फरमा रहा हूं। जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं, जन्नत की खुशखबरी। अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा। और बेटियां कौन देता है? रब ही देता है ना। खालिक मालिक अल्लाह, खालिक मालिक, और से खालिक मालिक। ये पीछे वाले लोग नाराज हैं, वो शौक से हो जाना पाए मोरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने। मैं चाकू सीख करके पैसा रोल के दी, मैं वो बात कह के जा आज की बात दिल में उतर जाए कि अंदर कब्र तक नहीं। ऐसा ऐसा खालिक मालिक खालिक, जोर से बोले खालिक मालिक अल्लाह, खालिक मालिक। न जाने कितने लोगों ने अपने रब का नाम महीने भर से नहीं लिया होगा, 8 दिन से नहीं लिया होगा,
ठीक है ना, आज सारे मिल के लेना ना, खालिक मालिक, और जोर से खालिक मालिक। कुछ लोग खाली लंगर के सहारे आए थे, गलती कर ली ना बेटे, हमने बिगाड़ दिया, बेटे हमने बिगाड़ दिए। हमने दौलत को इतना वक्त दिया, हमने बिजनेस को इतना वक्त दिया कि अपनी औलाद को वक्त ना दे सके। तुम जानते हो आज बुढ़ापे में कहते हैं लोग, हजरत जी क्या बताएं, बेटा हमारे बगैर खा लेता है, एक बार भी पूछता तक नहीं है, बीवी के साथ खाना खा लेता है। मैं आपसे एक बात बड़ी अदब से अर्ज करना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों की आदत कैसे डाली। जब हमारे बच्चे छोटे थे हमने ये सोचा हम इन पर हुकूमत करें, इनको डरा के रखें ताकि ये हमसे कांपते रहे। और कभी हमने बेटे को सामने खड़ा तक नहीं होने दिया, कभी कुत्ता कहा, कभी जलील कहा, कभी नालायक, कभी बदबख्त कह करके अपने बच्चों को जलील करते रहे, बेटे को डरा धमका के दूर रखा। मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने साथ खाने का आदी बना दो, कभी बेटे को छोड़ के खाना ना खाया करो। मैं जानता हूँ कि तौल बड़ी मुश्किल का आ गया है, अब पैसे की सख्त जरूरत है, कमाओ पैसा तुम्हारा हक है, लेकिन पैसे के लालच में इतना भी न डूब जाना कि अपने बच्चों को वक्त न दे सको। सुनो, तुम्हारे पास 8 घंटे कमाई के लिए होते हैं, बाकी के जो घंटे बचते हैं 24 घंटे में वो तुम्हारी अपने आराम के लिए होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 घंटा अपने बच्चों के लिए देना है। जब शाम को फुर्सत से आया करो, मोबाइल न चलाया करो, इसको फ्लाइट मोड में डालो, अलमारी में डाल दो, उसके बाद परिवार को लेकर बैठ जाओ, बच्चे से पूछो, बेटे से कहो बेटे बता दिन कैसा गुजरा है, बेटी को गोद में बिठा लिया करो, फिर बेटों से पूछा करो बताओ दिन कैसा गुजरा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, फिर कहा करो बेटे तुझे मेरी याद आई कि नहीं आई, फिर ये भी कह मुझे भी तेरी बार बार याद आ रही थी। अपने बेटों को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ, लेकिन हमने यह एहसास नहीं दिलाया। हम तो कहते मौलाना फुर्सत भी नहीं मिल पाई, हम जब घर लौटे तो बच्चे सो चुके थे, जब निकले तो बच्चे सो रहे थे, उनके उठने से पहले चले गए और उनके जागते जागते नहीं आए, सोने के बाद घर आए गए। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को वक्त दिया करो, इनके साथ खाना खाया करो, इनके साथ बातें किया करो, ऐसी आदत बना लो इनके साथ रहने की कि ये तुम्हारे बगैर न रह सके। हमने अपने बगैर रहने का बच्चों को आदी बना दिया, हमारे बगैर बचपन से खाते रखे, जवानी भर खाया, अब शादी के बाद उन्हें बात की याद कहां से आएगी। अपने बच्चों को अपने साथ खाने का आदी बनाओ ताकि कल अगर इसकी शादी हो जाए और ये अलग बीवी को लेकर बैठ जाए, बीवी दस्तरखान सजा दे, खाना सामने आ जाए और जब पहला लुकमा हाथ में उठाए इसका ख्याल आए आज कोई दस्तरखान पे नहीं है, किसी की कमी महसूस हो रही है, लुकमा नीचे रखे और फिर दौड़ के बाप के पास जाए, हाथ पकड़ के कहे अब्बा बचपन से आज तक तेरे बगैर नहीं खाया है, अब भी तेरे बगैर नहीं खाऊंगा, खुदा की कसम अगर ये तरबियत दोगे आखिरी सांस तक बेटा बाप के बगैर नहीं रखेगा, और खुदा की कसम तरबियत ऐसी होगी तेरी जिंदगी भली कट जाएगी और बेटे के नसीब में अल्लाह की तरफ से जन्नत लिख दी जाएगी। इसका अपनी आदत, मुझे एक बात का दिल पे हाथ रखे, एक बंदा वो है जो कभी आपसे मिलते ही है, वो कब्रिस्तान चला जाता है, तो बताओ तुम्हें याद कब आएगा। और एक बंदा बगैर रहती है, अगर वो कब्रिस्तान चला जाए तो बताओ कितनी बार याद आएगी। कम से कम एक दूसरे को आदी बना लो, दूसरे को पूछा करो, खैरियत पूछा करो, एक दूसरे के हालात पूछा करो। आज इतना वक्त ही नहीं है, एक दस्तरखान पर 4 बेटे एक बाप बैठा है और खुदा की कसम एक दूसरे से खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं, खैरियत नहीं पूछ रहे, बता दिन कैसा गुजरा, क्योंकि जो भी आया वो मोबाइल लेकर बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेकर बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेकर बैठ गया, और भाई इसने बेड़ा गर्क कर रखा है। एक दस्तरखान पर बैठे हुए भी एक जगह बैठकर भी एक दूसरे का अजनबी बना दिया। पहले दौर कितना अच्छा था, शाम को आते थे पूछते थे भैया बताओ दिन कैसा गुजरा है,